को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को भाई आप पूरा देखें, ताकि तभी तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैंने क्या बताया। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और कमेंट कर देते हैं, जिसके इंडिया में जो भी लोग रहते हैं कोई भी यीशु मसीह को मान सकता है, इसी पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि ये एक हमारा एक संविधान है। ये एक हमारे लिए स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये हमारा जो इंडिया का संविधान है वो हमें आज़ादी देता है। तो खास करके मसीही लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत का जो संविधान है वो हमें आज़ादी देता है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या वो हिंदू धर्म को मान सकते हैं, मुस्लिम को मान सकते हैं, क्रिश्चियन को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आज मसीही लोगों को सताया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, बात कुछ और है कि लोग क्या करते हैं, जब सच्चाई उनको पता चलती है वो अपनी इच्छा के अनुसार, उनको यह स्वतंत्रता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना धर्म को चेंज कर लेना चाहिए, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको आज़ादी है। ओके, या मैं कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है और करते हैं संविधान की। तो अलग अलग देशों के पास अलग अलग संविधान है और संविधान के द्वारा ही देश चलता है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को संविधान का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। हमारे इंडिया का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें हम अलग अलग बातें देख सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो आर्टिकल हम 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल के बारे में हम देख सकते हैं, जहां पर धर्म के बारे में कुछ बातें बताई गई है। तो वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। 6 मौलिक अधिकार है। कितने? 6 मौलिक अधिकार है वो उसे दिया गया है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के प्रति अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह चौथा जो मौलिक अधिकार है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है कि तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, लेकिन हमें ये ध्यान में देना है कि जो हमारा जो संविधान है वो हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले भारत का जो संविधान है वो मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप उनको जवाब ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसलिए ध्यान से आप सुनिए। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 27 और 28 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट से विनियोजित किए जाते हैं। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेशक को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। एक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जो हमारा संविधान है, आर्टिकल
25, 26, 27, 28 में लिखा है। आप उसे गूगल में से पीडीएफ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरा संविधान को भी पीडीएफ कर सकते हैं। मैं आपको यही अनुरोध करूंगा कि आप भारत के संविधान का पालन करें, क्योंकि जो हमारा इंडिया है, जो भारत देश है, वो संविधान से ही चलता है। हर एक नागरिक को जरूरी है कि वो इंडिया के संविधान का पालन करें। तो आपके ऊपर जब भी ऐसे आरोप लगाया जाता है, आपके ऊपर जब झूठे आरोप लगाया जाता है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि हमारे इंडिया का संविधान हमें आज़ादी देता है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं। अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो कई लोग आरोप लगाएंगे कि तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। तो आपको ये क्या है, अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और दूसरा ये बात है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ये हमारा 25 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप हिंदू का प्रचार कर सकते हैं, आप मुस्लिम का प्रचार कर सकते हैं, आप जो भी धर्म आप मानते हैं आप उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये हो रहा है कि जब मसीह लोग प्रचार करते हैं, लोग उसको विरोध करते हैं। हम जो मसीह लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको संविधान के बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एक इंडिया के नागरिक हैं, तो हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 4 जो आर्टिकल है आप बिल्कुल ध्यान रखें और आपको याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है। तो मैं आपको 25 जो आर्टिकल है उसमें से 2 बातें बताने वाला हूं। पहला है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, दूसरा है आप अपने धर्म का प्रचार बेझिझक इंडिया में कर सकते हैं। तो हो गए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह।